इस मूवी की शुरुआत एक शॉप को दिखाकर होता है, जहां हम एक बूढ़ी औरत को उसके बेटे के साथ देखते हैं। अब क्योंकि रात हो रही थी, इसलिए वो औरत अपनी शॉप बंद कर रही होती है। तभी हम शॉप के बाहर एक बैगर को देखते हैं, जो कि खाना ढूंढ रहा था। सफाई करते हुए साबुन का पानी उस औरत से उस बैगर पर गिर जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। आदमी को सर्वे पर जाते हुए देखते हैं, जो कि उसके अलावा और भी लोग थे जो कि वहीं पर सोते हैं। वह उस बैगर को आगे भगा देते हैं, इसलिए वह सोने के लिए आगे चला जाता है। वह एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। वह वहाँ पर सिगरेट पीने लगता है। तभी वहाँ पर दो मॉन्स्टर लड़कियाँ आ जाती हैं और उस आदमी को मारकर खाने लगती है। वह दोनों मॉन्स्टर लड़कियाँ बहनें थीं। आदमी को मारकर और खाने के बाद वह दोनों बहनें अंधेरी वाली जगह पर चली जाती हैं। जाने के बाद वो दोनों बहनें अपने अपने डिब्बे में जाकर सो जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक क्लासरूम में लीन नाम के बच्चे पर सभी क्लास के बच्चे कागज फेंक रहे थे। लीन के साथ वहाँ पर उसकी क्लास टीचर भी खड़ी होती है। असल में लीन को क्लास में बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है और सब बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं। लीन पर चोरी करने का एग्जाम भी था। लीन टीचर से कहता है, मैंने पैसे को नहीं चुराया, लेकिन टीचर समेत कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। फिर हम क्लास के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रिनाव है। वह कहता है लीन ने पैसे चुराकर अपने जूते में छुपाए हैं, इसीलिए क्लास के सारे बच्चे लीन को शूज उतारने को कहते हैं। अब लीन की टीचर भी उसे कहती है कि अगर तुम बेकसूर हो तो यह खुद को सही साबित करने का आखिरी मौका है, इसलिए जल्दी से अपने शूज उतारो। इसी बीच हम देखते हैं कि क्लास के बाहर एक लड़की यह सब देख रही थी। तभी लीन अपने शूज उतार देता है, लेकिन उसके शूज में कुछ भी नहीं होता, जिससे देखकर पूरी क्लास मजाक बनाती है और उस पर हंसने लगती है। लीन को और ज्यादा परेशान करने के लिए रिनाव कहता है कि पैसे उसके पैंट में होंगे और पूरी क्लास लीन को पैंट उतारने को कहती है। अगले सीन में देखते हैं कि लीन वॉशरूम जाता है, जहाँ पर वह लड़की आती है जो क्लासरूम के बाहर खड़ी हुई थी। वह लीन से कहती है, मैं जानती हूँ तुमने वह पैसे नहीं चुराए, पूरी क्लास तुम्हें बिना वजह परेशान कर रही है। क्योंकि लिन उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उस लड़की को चुपचाप वहां से जाने को कहता है। अगले सीन में हम रिनाव को उसके फ्रेंड के साथ एक रूम में जाते हुए देखते हैं, जहां पर लिन भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। वह जाकर उन लोगों से कहता है कि मैं जानता हूं कि स्कूल फीस तुम लोगों ने चोरी की है और स्कूल के अंदर किसी को भी यह बात पता चल गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब वह लोग लीन से पूछते हैं, तुम्हारे पास इस बात का सबूत है? लेकिन लीन के पास इस बात का कोई सबूत नहीं होता। तब लीन कहता है कि मैं जानता हूँ कि चोरी तुम लोगों ने की है, इसलिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मेरा नाम क्यों लिया, मुझे क्यों फंसाया? तब लीन के पास खड़ी हुई लड़की जो रिनाव की दोस्त होती है, वो उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर रख लेती है। तब वह लोग जल्दी से उसकी पिक्चर बना लेते हैं, जिसकी वजह से वह लीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद वह लोग उसके गले में एक रस्सी डाल देते हैं और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, लेकिन लीन भी समझदारी से काम करता है। वह उनकी सारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद वह सीधा जाता है अपने टीचर के पास और उन्हें यह सब सुना देता है। उसकी टीचर कहती है, मैं नहीं जानती तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है। उस रिकॉर्डिंग को सबूत नहीं मानती और उल्टा उसे ही कहती है कि क्या पता पहले तुमने हिट किया हो और बाद में उनकी रिकॉर्डिंग कर ली हो। यह बात सुनकर लीन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद लीन की टीचर क्लास के सामने ले जाती है और कहती है कि लीन को पैसा चुराने का बहुत दुख है, इसलिए हमें लीन को एक चांस दे देना चाहिए। फिर स्टूडेंट को लीन से फ्रेंडशिप करने को कहती है और एक असाइनमेंट बनाने के लिए लीन को 3 लड़कों के साथ एक टीम बना देती है। अब लीन जैसे ही अपने चेयर पर बैठने जा रहा होता है, तभी पीछे बैठा हुआ लड़का चेयर खींच देता है, जिसकी वजह से लीन नीचे गिर जाता है और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। इसके बाद वो लड़के कम्युनिटी असाइनमेंट पूरा करने के लिए एक सबवे में चले जाते हैं, जहाँ पर वो और लोगों को खाना खिलाने वाले होते हैं। वहाँ पर जाकर वह बच्चे लीन के हाथों से खाना छीन लेते हैं और इन भूखे लोगों को खाना खाने के लिए ललचाते हैं। इसके बाद वह उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। इसके बाद वह एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वह बूढ़ा आदमी ना तो हिल रहा था ना तो बोल रहा था। वह लोग उस बूढ़े आदमी के घर को चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक संदूक मिलता है जिसे चैन से बांधा गया था। वह लोग उस देखकर बोलते हैं कि इसमें शायद कीमती सामान होगा। फिर वह लोग उस बूढ़े आदमी से चाबी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोल रहा था।
इसके बाद वह लोग रात के 2 बजे उस संदूक को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं। फिर रात के टाइम वह लोग सारा जरूरी सामान, टूल और टर्च लाइट लेकर वहां पर आ जाते हैं। उस जगह पर बहुत अंधेरा होता है। फिर वह उस रूम में जाते हैं जहां पर वह बूढ़ा आदमी अभी भी उस चेयर पर बैठा हुआ था और वह चैन को तोड़ने लगते हैं और पहरा देने के लिए लीन को दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं। जैसे ही वह लोग जंजीर को तोड़ने लगते हैं, वह बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है और उसके बाद वह लोग उस संदूक को लेकर भागने लगते हैं। वह लोग संदूक को लेकर चुपचाप आ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। जब वह टॉर्च से इधर उधर देखने लगते हैं, वहाँ पर वह मॉन्स्टर बहने नजर आती है जो कि एक आदमी को खा रही थी। टॉर्च की लाइट पड़ने से वह मॉन्स्टर गुस्से में आ जाती है और उन चारों पर अटैक कर देती हैं। अब वह लोग यह सब देखकर बाहर की ओर भागने लगते हैं और एक मॉन्स्टर भी उनका पीछा करते करते गाड़ी के आगे आ जाती है और वह कार से टकराकर वहीं गिर जाती है। इसलिए चारों मॉन्स्टर के पास आते हैं। वह मॉन्स्टर एक लड़के पर अटैक कर देती है, लेकिन रेनाव उस मॉन्स्टर के सर पर मारता है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि वहां पर कैमरा लगा हुआ था, इसलिए वह पुलिस के डर से उस मॉन्स्टर को एक अंडरग्राउंड जगह पर ले आते हैं। इधर दूसरी मॉन्स्टर अपनी बहन के बिछड़ने पर जोर जोर से रो रही होती है। अब वह लोग संदूक खोलते हैं तो उन लोगों को उनमें से पेपर और कुछ फोटो मिलता है। यह देखकर उन लोगों को काफी बुरा फील होता है। तभी मॉन्स्टर को होश आ जाता है और वह बहुत ही अजीब तरीके से उठने लगती है। वह देखकर चारों फ्रेंड काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी उन बच्चों से बचते हुए मॉन्स्टर का पैर धूप में पड़ जाता है, पाँव जलने लगता है, इसलिए वह उड़कर दीवार पर चली जाती है। यहाँ पर उन बच्चों को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर धूप से जल रही है, इसलिए वह सनलाइट रिफ्लेक्ट करके उसे मॉन्स्टर पर डालते हैं। उससे बचने के लिए वह बॉक्स में चली जाती है। अब यह लोग उसे पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह लोग उस मॉन्स्टर को बांध देते हैं और रेनाव अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी दिखाता है और वो लड़की काफी हैरान हो जाती है। वह मॉन्स्टर काफी चीख रही होती है, जिसे देखकर रेनाव बोलता है कि शायद इसे भूख लगी है। क्योंकि वह इंसान को खाती है, इसलिए वो अपना हाथ काटकर अपना खून मॉन्स्टर के पास फेंकता है। इसे देखकर मॉन्स्टर और भी ज्यादा तड़पने लगती है। रेनाव की फ्रेंड रेनाव से पूछती है कि अब तुम इस मॉन्स्टर के साथ क्या करोगे, जिस पर रेनाव कहता है कि हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके बाद वह मॉन्स्टर का दांत उखाड़ने लगते हैं। पहले लीन से उसका दांत उखाड़ने को कहते हैं, लेकिन लीन मना कर देता है। इसके बाद रेनाव खुद उसका दांत उखाड़ने लगता है। इससे मॉन्स्टर को बहुत तकलीफ होती है और उसे इतना ही नहीं बल्कि उसके मुंह को ड्रिल करके सील कर देते हैं। उधर दूसरी मॉन्स्टर अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो चेयर पर बैठा हुआ था। दरअसल वो आर्मी में था, जो वह आर्मी के कपड़े पहनकर हाथों में तलवार लेकर गाना गाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बड़ी मॉन्स्टर वहां पर आ जाती है और वह बूढ़ा आदमी अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को खिड़की से फेंकने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ रेना और उसके फ्रेंड मॉन्स्टर को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से मॉन्स्टर काफी देर चिल्ला रही थी। इसके बाद उन स्टूडेंट को स्कूल में देखते हैं, जहां पर वह मॉन्स्टर के ब्लड पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहां उन्हें पता चलता है कि उसका खून धूप में जल रहा है। उधर लीन भी अपने रूम में उस मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि वह दोनों बहनें 1985 में मिसिंग हो गई थी। एक और आर्टिकल में उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने एक मैजिक किया था, जिसमें उसने पेरेंट्स मारे गए थे और उन दोनों बहनें की यह हालत हो गई थी। अब लीन यह सारी इन्फॉर्मेशन जाकर रेनाव को दिखाता है और बताता है कि यह लोग भी इंसान है। तभी रेनाव उस रिसर्च पेपर को फेंक देता है और फिर से उस मॉन्स्टर पर लाइट डालकर उसे परेशान करता है। लेकिन लीन को उस मॉन्स्टर पर तरस आता है, उसे वह देखा नहीं जाता, इसलिए वह खुद लाइट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह उन लोगों से पूछता है कि आखिर हम लोगों ने इसे क्यों पकड़ा है, उसकी भूख से जान चली जाएगी। तब रेनाव कहता है, यह तो इंसान खाते हैं, तो अब हम इसका खाना तुम्हें बनाने वाले हैं। तभी अब बात सुनकर रेनाव साइड हट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर के ऊपर टॉर्च से लाइट करने लगते हैं। इसके बाद लीन के बॉडी से खून निकालकर उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंकते हैं, क्योंकि वह भूख की वजह से मर न जाए। रात को सभी लोग के जाने के बाद लीन उस मॉन्स्टर को अपना खून पिलाता है पाइप के जरिए। लीन मॉन्स्टर से कहता है कि वह बाकी लोगों के जैसा नहीं है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे, लेकिन मैं तुम्हें भगाने के लिए कुछ न कुछ करूंगा।
नेक्स्ट डे क्लास में बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठने लगते हैं, लेकिन फिर से लीन के पीछे वाला लड़का लीन को गिरा देता है चेयर खींचकर, जिसे देखकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। फिर रेनाव अपनी सीट से उठता है और उस लड़के को काफी बुरी तरह मारता है, उसी लड़के को जिसने लीन को गिराया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस बच्चे को रेनाव ने मारा था उसके माता पिता स्कूल आ जाते हैं। यहाँ पर रेनाव की टीचर उसे समझाती है, उसके सामने कुछ बुद्धा के मैजिकल वर्ड बोलने लगती है। वो रेनाव को कहती है कि साथ साथ तुम ये रिपीट करो, लेकिन रेनाव मजाक मजाक में मैजिकल वर्ड को बोलता है और साथ साथ अपनी टीचर को फनी भी कहता है। यह सुनकर रेनाव की टीचर गुस्से में आ जाती है और वह रेनाव को स्लैप करती है। वह उससे कहती है कि इंसल्ट मत करो, लेकिन रेनाव की हंसी अभी भी बंद नहीं हो रही थी और वो अभी अपनी टीचर को चिढ़ा रहा था, जिसकी वजह से उसकी टीचर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे स्लैप करती है। उसकी टीचर फिर दूसरे बच्चे के पेरेंट्स से कहती है कि रेनाव के फादर स्कूल नहीं आ पाएंगे क्योंकि वह जेल में है, और वो उसकी मदर के बारे में बताने लगती है कि वो अच्छी औरत नहीं है। और यह बात सुनकर रेनाव बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी टीचर को घूरने लगता है। फिर वो अपना गुस्सा उस मॉन्स्टर पे निकालता है और उसे बहुत मारता है। वह उसे इतना मारता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वह खून धूप में जाता है, वह जलने लगता है, वह उसे देखने लगता है। अगले दिन टीचर के बोतल में उस मॉन्स्टर का खून मिला देते हैं। अब वह टीचर उस पानी को पी भी लेती है। इसके बाद वो ग्राउंड में जाती है जहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस टीचर की हालत खराब होती जा रही है। इसी दौरान लिन रेनाव से थैंक्स बोलता है कि उसने उस लड़के को मारा था जिसने उसे चेयर से गिराया था। रेनाव कहता है कि सिर्फ मैं ही तुझे मार सकता हूँ। तब लिन उससे पूछता है किस लिए। उस पर रेनाव जवाब देता है बस फन के लिए। उधर ग्राउंड में टीचर की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, उनकी स्किन जलने लगती है। इसी तरह देखते देखते सारे शरीर में आग लग जाती है। तभी सारे बच्चे टीचर को जलता देखकर वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता। फिर रात को वह दूसरी मॉन्स्टर एक आदमी को खा रही थी। तभी वो टीचर को जलने वाली न्यूज टीवी पर देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बहन वहीं आसपास होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने टीचर के जलने पर रेनाव और उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर वह लीन को बियर पीने को कहते हैं, लेकिन लिन साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अंदर उन लोगों ने मॉन्स्टर का खून मिलाया होगा। इसलिए लिन बहाने बनाने लगता है। तब रेनाव को लिन पर गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें मारने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं और हम तुम्हें मॉन्स्टर का खून पिलाकर क्यों मारेंगे। फिर उसी रात उनके क्लास का एक स्टूडेंट शॉप पर सामान लेने जाता है। वो फ्रिज से डिंग निकाल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर बड़ी मॉन्स्टर आ जाती है। वह बहुत गुस्से में होती है, उसे वो पटक पटक कर वही मार डालती है। नेक्स्ट डे पुलिस वहां पर आकर उसकी डेड बॉडी को ले जाती है। इसके बाद हम स्कूल बस को दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी बच्चे बैठे हुए थे। तभी बस के सामने बड़ी मॉन्स्टर आ जाती है। तभी बस का ड्राइवर बस को रोक देता है और वह मॉन्स्टर बस के अंदर आकर सभी बच्चे को मारने लगती है। उसके अंदर रेनाव की फीमेल फ्रेंड भी होती है जो कि उस मॉन्स्टर की पिक्चर बनाकर अपलोड कर देती है। फिर वो मॉन्स्टर उसके हाथ में अपनी बहन का ब्रेसलेट देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह फ्रेंड को भी मार देती है। अपनी फ्रेंड का खबर सुन के रेनाव बहुत रोता है, इसलिए वो अंदर जाके छोटी मॉन्स्टर को बहुत मारता है। फिर वो उसके सारे दांत उखाड़ देता है। फिर हम बड़ी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उनके स्कूल तक पहुंच गई थी, जहां पर वो सभी बच्चे को मार डालती है। जब वो दो बहनें को एक जगह छुपा हुआ देखती है तो उन्हें वो नहीं मारती बल्कि उन्हें जिंदा छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें देखकर शायद उसे अपनी बहन की याद आ गई थी। यह सब पता लगने के बाद रेनाव और उसके फ्रेंड एक प्लान बनाते हैं कि वो दूसरी मॉन्स्टर को यहाँ तक लेकर आएंगे और उसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर को जलाकर मार डालेंगे। वो अपने प्लान के मुताबिक सारी तैयारी करने लगते हैं और बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लिन शाम के टाइम वहाँ पर जाता है जो कि मॉन्स्टर के भागने का रास्ता बना देता है। फिर वो वहाँ बैठकर थोड़ी देर उससे बातें करके बाहर आ जाता है। अब शाम को उस बूढ़े आदमी के घर पर जाते हैं जहाँ से उन लोगों ने संदूक चुराया था। वहाँ पर वो रिकॉर्डर रख देते हैं जिसमें उनने छोटी मॉन्स्टर की आवाज को रिकॉर्ड कर रखी थी। फिर वो वहाँ की सारी जगह पर एरो बना देते हैं ताकि बड़ी मॉन्स्टर उन निशानों को फॉलो करके अपनी छोटी बहन तक पहुँच सके। रात होते ही सभी लोग अपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जगह पर छुप जाते हैं। वह लोग मैसेज के जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, लेकिन लीन एक लड़के के पास जाकर जगह एक्सचेंज करने को कहता है, लेकिन वो लड़का ऐसे करने से मना कर देता है। फिर लीन पूछता है कि तुम लोगों ने फीस चोरी का एग्जाम मेरे ऊपर क्यों लगाया था, जिसपे वो लड़का बोलता है बस फन के लिए।
यह बात सुनकर लीन को बहुत गुस्सा आता है और उसके दिमाग में उन लोगों का फेस घूमने लगता है। फिर वापस वो अपनी जगह पर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद वह बड़ी मॉन्स्टर आ जाती है। तभी उसकी छोटी बहन को भी पता चल जाता है कि उसकी बहन वहां पर आ गई है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही वो अपनी बहन की आवाज सुनती है तो लीन अंदर चला जाता है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और जो बाहर लड़का टैंकी में था उसका फोन बजने लगता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर वहां पर आके उसे मार डालती है। अब रिनाव और उसके बाकी फ्रेंड वहां पर आ जाते हैं और वो लीन को दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन लीन दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो अभी भी इन लोगों से बदला लेना चाहता था। तभी मॉन्स्टर वहां आकर उन लोगों को मार डालती है। अब सिर्फ लीन बचा हुआ था। वह मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और लीन भागकर बंधी हुई मॉन्स्टर के पीछे जाकर छुप जाता है और उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हारी हेल्प की है क्योंकि मैं उन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए तुम अपनी बहन को कहो कि मुझे मत मारे। तभी बड़ी मॉन्स्टर वहाँ आकर लीन को फेंक देती है और लीन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे याद आता है कि मॉन्स्टर के भागने के लिए एक रास्ता बनाया था, क्योंकि सुबह हो चुकी थी इसलिए वो दीवार पर बनाए रास्ते को खोल देता है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है और सनलाइट सीधा बनी हुई मॉन्स्टर पर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो जलने लगती है। तभी उसकी बहन उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और वो दोनों मॉन्स्टर जलकर मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल में लीन को स्कूल ड्यूटी मिलती है और हम यहाँ पर देखते हैं लीन को सभी बच्चे परेशान कर रहे हैं। तभी लीन एक लड़की का सूप उठाकर फेंक देता है और कहता है यह तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम उन लोगों की जैसी नहीं हो। और यह रिवील होता है कि लीन ने सभी बच्चे के सूप में मॉन्स्टर का खून मिला दिया है, क्योंकि वह बच्चे अभी भी बुल्ली कह रहे थे और उसने खुद भी सूप पी ली थी। और थोड़ी देर के बाद वह कॉरिडोर में जाने लगते हैं और जैसे ही उस पर धूप पड़ती है उसकी बॉडी जलने लगती है और उसके पीछे हम बाकी बच्चों को जलता हुआ देखने लगते हैं। इन सभी के जलने के साथ साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।